Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, open page number 94, chapter 14, A Christmas Gift of Lincolnshire. Children, do you agree that a great person have a great character from the childhood? In this chapter, I will read a great scientist, Isaac Newton. Now let's start the chapter. In the year 1642, a baby was born on the Christmas day. 1642 के ईयर में एक बच्चे का जन्म हुआ क्रिसमस के दिन. This baby possessed one of the most wonderful brains that the world has ever produced. इस बच्चे का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था. He was a great gift of his young mother as he was born after his father's death. वह अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था क्योंकि वह उसके पिता की मृत्यु के बाद ही उसका जन्म हुआ था. His mother doubly praised the wonderful gift as the knew he had come into the world with the sound of the Christmas bell. उसकी माँ को बहुत दुगुना बहुत खुशी हुई थी क्योंकि उन्हें ये आश्चर्यजनक गिफ्ट मिला था जब वो पैदा हुआ था. यह जब पैदा हुआ तो क्रिसमस की बेल यानी क्रिसमस की बेल रिंग हो रही थी, बज रही थी. On New Year's Day, the baby was carried to the parish church at Colesworth from the manor house in Woolsthorpe in Lincolnshire. न्यू ईयर्स के दिन जब इस बच्चे को पेरिश चर्च में कॉल्सवर्थ में लाया गया, उसके जागीर मतलब पैतृक घर से, इन द वोल्सवर्थ लिंकनशायर में लाया गया था. He was christened Isaac Newton after his father. और उसका नाम रखा गया इसाक न्यूटन उसके पिता के नाम पर. It did not take much effort for the child to grow into a healthy, vigorous and young lad. इसको बड़े होने में बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि बहुत यह हेल्दी फुर्तीला यंग बच्चा था. इसाक न्यूटन वेंट टू अ डे स्कूल ऑफ स्किलिंगटन एंड देन स्टोक. इसाक न्यूटन एक दिन स्कूल स्किलिंगटन में लाया गया. एट द एज ऑफ 12 ही इंटर्ड द पब्लिक स्कूल ऑफ ग्रैंथम एंड वॉज सेंट टू लिव एट द हाउस ऑफ मिस्टर क्लार्क, अ केमिस्ट ऑफ द टाउन. जब वह 12 ईयर्स का हुआ, 12 साल का हुआ, वह पब्लिक स्कूल ग्रैंथम के पब्लिक स्कूल में प्रवेश किया और मिस्टर क्लार्क के घर में, जो एक शहर में केमिस्ट थे, दवा के व्यवसायी थे, उनके घर में उसको रहने के लिए भेजा गया. इसाक वॉज रादर केयरलेस एंड इनअटेंटिव अबाउट हिज स्टडीज़. इसाक पढ़ने में बहुत केयरलेस से लापरवाह था और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता था. ही वॉज यूजुअली एट द वेरी बॉटम ऑफ हिज क्लास. वह हमेशा अपने क्लास में मतलब बॉटम पर रहता था, यानी बहुत निचले स्तर पर रहता था. वन डे एन इंसिडेंट टुक प्लेस. एक दिन एक घटना घटी विच ब्रॉट अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज लाइफ, जिससे उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया. ही हैड अ फाइट विद वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ द क्लास. उससे अपने क्लास के एक बहुत बड़े टॉपर से, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उससे उसका फाइट हुआ. वो bullied him and gave him a nasty kick which hurt him badly. जिसने उसे धमकाया और उसे एक जल किक किया पैर से, जिससे उसे बुरी तरह चोट आ गई. It was then and there that Isaac made up his mind to teach his rival a lesson. और उसी दिन से इसाक ने दिमाग में बना लिया था कि वह अपने शत्रु को एक सबक सिखाएगा. एंड thus devoted his whole mind to studies. इस तरह उसने पूरा ध्यान, पूरा दिमाग उसने पढ़ाई में समर्पित कर दिया, लगा दिया. ईच डे ही स्ट्राइव्ड हार्ड टू प्रूव हिमसेल्फ बेटर एंड बेटर. हर दिन वो अपने आप को अधिक से अधिक अच्छा करने की कोशिश किया और मेहनत किया. सरपासिंग हिज कंप्यूटर एंड बिकमिंग द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. और अपने आप को बहुत उत्तम अच्छा बनाया, अच्छा कंप्यूटर बना दिया और स्कूल का वो हेड बॉय बन गया.
He was hardly interested in games and had a different way of entertaining himself. उसको मुश्किल से बहुत कम इंटरेस्ट आता था कोई गेम में, वो कोई गेम जल्दी नहीं खेलना चाहता था, बल्कि उसका इंटरटेन करने का अपने आप को दूसरा तरीका था, वो अपने आप को दूसरे तरीके से इंटरटेन करता था. हिज हेड वॉज फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज. उसका दिमाग क्रिएटिव विचारों से भरा हुआ था. अबाउट मेकिंग वर्किंग मैकेनिकल मॉडल, और वो तरह तरह के मैकेनिकल मॉडल बनाया करता था, यांत्रिक मॉडल बनाया करता था. फॉर दिस ही कलेक्टेड टूल्स लाइक लिटिल सॉज, हैचेज, हैमर्स एक्सेट्रा. इस तरह उसने कुछ औजार इकट्ठा किए, जैसे सॉज है, हैचेज, हैमर, ये सब उसके औजार थे खेलने के. नॉट फॉर फ्रॉम ग्रैंथम अ विंड मिल वॉज बींग बिल्ट. और ग्रैंथम के पास ही एक विंड मिल बनाया जा रहा था, पवन चक्की. एंड दिस इसाक ऑब्जर्व वेरी मिनटली. और जिसे इसाक तो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको देखता था कि वो कैसे बन रहा है. ही मेड फ्रेंड्स विद द वर्क्समैन. और वो वहाँ के काम करने वाले लोगों को अपना दोस्त बना लिया. हु अलाउड हिम टू सी हाउ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीनरी वर बीइंग असेंबल्ड. और वो लोग उसको परमिशन दे दिए, आज्ञा दे दिए कि वो देखे कैसे मशीनरी के कैसे सारे पार्ट्स असेंबल होते हैं, जोड़ जोड़ के बनाए जा रहे हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप these lines you have understood very well. Thank you. Jai Hind. And next part I will teach in next video.